हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम मनीष और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस की। सो गाइस मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों अपने आप में वेल सेटल्ड एंड वेल रेपुटेड कंपनी है, तो दोनों के बीच कंपैरिजन करने का कोई लॉजिकली मतलब नहीं बनता है। बट एक चीज है कि अगर आप फ्रेशर है और आप में से किसी एक आपको कि इनमें से किसी एक कंपनी में जाना है बट आप कंफ्यूज है, तो गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सो इस कंपनी में बेसिकली अगर आप किसी भी दो कंपनीज के बीच कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच सिमिलरिटीज क्या है, क्योंकि आपको एक सिमिलरिटी पता होगा तो आप निकाल सकेंगे कि किस साइड वो कम है किस साइड वो ज्यादा है। तो हमने बेसिकली दो पॉइंट्स को पिक किया है। नंबर वन हम बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ के बेसिस पे एंड सेकेंडली हम बात करेंगे एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि टीसीएस की फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1968 को एंड इसके फाउंडर्स थे जेआरडी टाटा सन्स एंड फकीर चंद कोहली। वहीं इन्फोसिस की फाउंडेशन हुई थी 7 जुलाई 1981 को। वहीं अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो इसके फाउंडर्स में एनआर नारायण मूर्ति सर, नंदन नीलकानी, एस गोपाल कृष्णन, एस डी शिबूलाल, दिनेश एनएस राघवन एंड अशोक अरोरा, तो ये इसके फाउंडर्स के नेम थे। अब बात करते हैं हम दोनों के बीच रिवेन्यू की। तो गाइस अगर मैं आपको टीसीएस का रिवेन्यू बताऊं ईयर 2020 का, तो इसका रिवेन्यू था 23 बिलियन यूएस डॉलर 2020 का। सो आपको सुन के थोड़ा सा शौक तो हुआ होगा। वहीं अगर हम इन्फोसिस के रिवेन्यू की बात करें 2020 के, तो इन्फोसिस का रिवेन्यू था 13 बिलियन यूएस डॉलर ईयर 2020 का। सो ये थी रिवेन्यू की बात। तो रिवेन्यू में भी आपको दोनों के बीच बहुत सारा डिफरेंस दिख गया होगा। बट गाइज हम इन दोनों डिफरेंसेस को पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्योंकि एक चीज है, इन्फोसिस की जो फाउंडेशन हुई है वो थोड़ी सी लेट हुई है टीसीएस के कंपैरिजन में। तो ये एक पॉइंट बनता है, इन्फोसिस थोड़ा सा लेट है, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल का दोनों के बीच डिफरेंस है फाउंडेशंस का। सो ये एक डिफरेंस है रिवेन्यू का जो हो भी सकता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। तो अगर मैं आपको टीसीएस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताऊं वर्ल्ड वाइड, तो ऑलमोस्ट 4,70,000 के समथिंग एम्प्लॉइज काम करते हैं टीसीएस के अंदर वर्ल्ड वाइड एंड गाइस ये 149 लोकेशंस के ऊपर काम करते हैं। वहीं अगर हम इन्फोसिस के अंदर बात करें तो इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 2,42,000 जो कि अप्रोक्स हाफ हो जाते हैं टीसीएस के, तो 2,42,000 के समथिंग एम्प्लॉइज काम करते हैं। गाइस ये लोग 191 लोकेशंस के ऊपर काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये हुई बात नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि टाटा ओनली वर्ल्ड के अंदर पहली आईटी कंपनी आईटी सेक्टर की जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। और अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो गाइस इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 169.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। वहीं अगर हम इन्फोसिस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो गाइस इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71.92 बिलियन यूएस डॉलर रहा है ईयर 2020 के अंदर। अब गाइस बात करते हैं हम एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने अब तक बात की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज की। तो गाइस अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करने जाते हैं इनमें से किसी भी एक कंपनी को, तो आपको जो टीसीएस के अंदर सैलरी मिलती है एज ए फ्रेशर, तो वो मिलने वाली है आपको 3.36 एलपीए, यानी कि आपको एक साल के 3,36,000 के समथिंग मिलने वाले हैं। वहीं अगर गाइस आप इन्फोसिस को एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको 3,25,000 के समथिंग ये मिलने वाले हैं। तो यहां पर थोड़ी सी सैलरी एज ए फ्रेशर को इन्फोसिस कम देती है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इतने को आप बेसिकली टाइप ऑफ नेग्लिजिबल कवर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं मेडिकल पॉलिसीज की। तो अगर आप टीसीएस को ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको एज ए एक्स्ट्रा अलाउंसेज मेडिकल में आपको 2 लाख मिलने वाले हैं, मतलब कि ये आपको बेसिकली टाइप ऑफ अलाउंसेज है। वहीं अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के अंदर कहीं भी आसपास नहीं है ये अलाउंसेज। सो इसलिए मैं इसको एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कंपैरिजन करने लायक चीजें होती है तो उनको किया जाता है। तो बट इन्फोसिस का मेडिक्लेम का अलाउंसेज बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है टीसीएस के, तो इसको यहां पर हम कलेक्ट करना भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं हम आर&डी अपॉर्चुनिटीज की। तो इन केस ऑफ टीसीएस अगर आपने अपनी आईएलपी ट्रेनिंग्स को अच्छे से किया है, परफेक्टली आपने दिया है, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको माइग्रेट कर दिया जाता है आर&डी शेल के अंदर। तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस के केस में, सॉरी टीसीएस के केस में। वहीं अगर आप इन्फोसिस में रहते हो तो इन्फोसिस के अंदर बेसिकली आप जिस जगह काम कर रहे होते हैं आपको उसी जगह काम करना होता है। बस इतना हो सकता है कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, आपको थोड़ी सी सैलरी हाइक दे दी जाए। बट जो टीसीएस के केस में एडवांटेज आती है, मेन एडवांटेज वो ये है कि आपको आर&डी में डाल दिया जाता है, जहां पर आपको सिंपली रिसर्च का काम करना होता है। सिंपली मींस कि आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ता है रिसर्च का। सो ये बात हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज की। उसके बाद बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। तो गाइज आप लोगों ने ये चीज पहले भी सुनी होगी कि अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर किसी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं
तो उसमें जो एक नाम आता है बस, और वो है टीसीएस। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज को निकालने का रेट है वो बिल्कुल 0% के बराबर है। यहाँ पर टीसीएस कभी अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालती। वहीं अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो गाइस एग्जैक्ट मैं डेटा आपको नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपने रिसेंटली कुछ ईयर्स में सुना भी होगा कि इन्फोसिस की एचआर मैनेजमेंट है वो स्टेबल नहीं है। ये रिसेंटली 1 या 2 साल की बात है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड। सो बट हाँ, इतना आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जिस कंपनी की खुद की अगर एचआर मैनेजमेंट स्टेबल नहीं होती तो वहां के एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी भी दिक्कत में आ जाती है। सो अब बात करते हैं हम ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको फॉरेन जाने का या फिर ऑन साइट काम करने का कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो गाइज मैंने जैसा कि बताया कि टीसीएस 149 लोकेशंस पे काम करती है एंड इन्फोसिस 191 लोकेशंस पे काम करती है। बट जो नंबर ऑफ कंट्रीज में काम करती है तो टीसीएस 46 कंट्रीज में काम करती है, इन्फोसिस 30 कंट्रीज में काम करती है। तो कंट्रीज के रेशियो में टीसीएस इन्फोसिस से काफी आगे है, बट इन्फोसिस की लोकेशंस बहुत ज्यादा है। सो इस पॉइंट के ऊपर तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम सा ही आती है, क्योंकि दोनों के अंदर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम एडिशनल डिस्काउंट्स की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर आप टीसीएस को ज्वाइन करते हैं तो टीसीएस के टाटा के बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वोल्टास, तनिष्क, टाटा की कार आप कोई भी परचेज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है टाटा के, तो अगर आप उनको परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि इन्फोसिस के केस में नहीं होता। सो ये बात की हमने एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इससे पहले हमने बात की थी बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर किया होगा, बट अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया तो गाइज प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं एंड नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम प्रॉपर इंप्रूवमेंट के साथ लेके आ सके। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं, तो गाइज आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए। जो भी आपके दोस्त या जो भी घर वाले या कोई भी अगर इन कंपनी में से किसी एक को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।